शक्ति शिवाय, हर हर महादेव। सभी प्रियजनों को, सभी मित्रों को, सभी शिव भक्तों को आदि शिव शक्ति चैतन्य पीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है भगवत भजन मार्ग से जोड़ना, क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं और हम ग्रस्त हैं, तो हमको भगवत भजन मार्ग में ही आगे चलना चाहिए। जब हमारे जीवन में कुछ संकट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम डूबते को तिनके का सहारा, हम इधर उधर अज्ञानवश कई सहारा ले लेते हैं, कई इधर उधर चले जाते हैं, भटक जाते हैं। बाबाओं के, तांत्रिकों के कई दरबारों में तामसिक क्रिया, तामसिक भोग, तामसिक पूजन और भूत प्रेतों की साधना, पूजा, उपासना इत्यादि हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने घर में स्थापित कर देते हैं या खुद उनकी सेवा करने लगते हैं, जो हमारे जी का जंजाल बन जाता है बाद में। तो इससे हम कैसे मुक्ति पाएँ और हम इन मार्गों से कैसे बचें, कैसे हम परम सात्विक मार्ग पर चलें कि जिससे हमको भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो, हमें लौकिक सुख और पारलौकिक गति हो पाए हमारी। तो वो मार्ग कौन सा है, यही बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का व्यापार सही नहीं चल रहा है, किसी के घर में पारिवारिक कलेश है, किसी के घर में पति पत्नी के बीच का संबंध, आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, या फिर संतान सुख को लेकर के परेशानी है, या फिर कई प्रकार की परेशानी है जीवन में। अब ऐसी हर परेशानी के लिए हम क्या करते हैं कि तांत्रिकों के, बाबाओं के दरबारों में जा कर के अपनी समस्याएं बताते हैं और वो त्वरित फल दे देते हैं हमको, तुरंत हमको कुछ ऐसा उपाय दे देते हैं कि जिससे हमारा क्षणिक, उस समय तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, उस समय तो हमको जो चाहिए होता है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे साथ ऐसी समस्या बन जाती है कि हमको वहाँ बार बार फिर हमारी मजबूरी बन जाती है वहाँ जाना। वो जैसे कोई डॉक्टर एक बार दवा दे देता है तो वो चाहता है कि हमेशा मेरे पास ग्राहक, मेरा मरीज़ आता रहे। वो तो वही चीज़ है, वही समस्या उत्पन्न हो जाती है बाद में, और हम उन उलझनों में फंस जाते हैं फिर बुरी तरह से। पहले वो विश्वास जीत लेते हैं, उसके बाद में वो ऐसी चीज़ हमें दे देते हैं कि जिससे हम खुद नहीं जान पाते कि वो चीज़ क्या है, वो शक्ति क्या है, और हम उसको ही देवता और भगवान सब कुछ मान करके उसको पूजने लगते हैं, उसी के लिए नतमस्तक हो जाते हैं, उसी की सेवा करने लग जाते हैं, जिससे कि वो ये जन्म तो हमारा नरक कर ही देता है, लेकिन मरने के बाद भी वो अपने योनियों में, अपने प्रेत योनि में हमको ले जाता है। मरने के बाद भी हमारी गति नहीं होती, जीते जी तो वो नरक बना ही देती है ज़िंदगी। तो इसलिए हमको इन चीज़ों से बचना है और पहले ये जानना है कि हमारे साथ ये कष्ट आते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भगवान ने कहा क्या है। भगवान ने कहा है कि ये मेरी त्रिगुणात्मक माया में ये जीव जो है, ये बद्ध जीव है, मनुष्य बंधा हुआ है। किससे? कर्म प्रारब्ध से, कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। जो हमारे पूर्व के संचित कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं संचित कर्मों में से एक हिस्से से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और वो सब कुछ पहले ही तय हो गया है। पूर्व के कर्म से पहले ही तय हो गया कि हमारे जीवन में कब ठोकर लगनी है, हमको कितना प्राप्त होना है, क्या प्राप्त होना है, कब प्राप्त होना है, कब नहीं होना है, ये सब पहले से तय है। जो बाकी के संचित कर्म बचे, उस पोटली के अनुसार, वो संचित कर्मों की जो पोटली है उसके अनुसार हमारे सुख और दुख के दो पलड़े हैं, दो खाते हैं। जब जिस खाते का चल रहा होता है समय, तो हमें वही प्राप्त हो रहा होता है। पुण्य के खाते से, जब पुण्य का खाते का समय चल रहा होता है तो उस समय हमको सुख प्राप्त होता है, और जब पाप का खाता चल रहा होता है तो उस समय हमको दुख प्राप्त होता है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान का विधान क्या है, नियम क्या है। अवश्यम ये भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल कोटि सतेरपि। वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए शरीर में जो हमें कष्ट मिलते हैं इस भौतिक जीवन में, ग्रस्त जीवन में, भौतिक जीवन में हमें जो भी कष्ट संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित और हमारे जीवन से संबंधित, वो सब हमारा ही है पहले, पूर्व का। उसके लिए कोई दोषी नहीं है, ना भगवान दोषी है और ना कोई दूसरा दोषी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये सब हमारे द्वारा ही रचा हुआ है, और अब भी हम सुख की कामना करे जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा है दुखालम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है, यहाँ पर भोगने के लिए भेजा है। ये दुखों को, अपने कर्मों के भोगने के लिए इस संसार में हमें भेजा है, और हम वहाँ पर भी सुख चाह रहे हैं। वहाँ पर भी हम चाह रहे हैं कि नहीं, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ।
मैं कर लिया हमने अपने आप से, और हम वहाँ पर भोगने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जब नहीं मिल रहा है तो इधर उधर भटक रहे हैं, पर फिर भी साम दाम दंड भेद हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए सही मार्ग ढूंढना होगा, सही मार्ग की खोज करनी होगी। पहले वो कारण ढूंढना होगा जिस कारण से हम जीवन में कष्ट पा रहे हैं, और वो कारण ये है कि हमारे पूर्व के संचित कर्म, और उसको मिटाने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, उसमें मिटाने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ हमारे अलावा, भगवान के अलावा। और हमारे क्या, हमारे प्रयास के अलावा, हमारे जो प्रयत्न है, हमारा जो भक्ति है, हमारे जो नाम जप है, हमारे जो भगवत भजन है, उसके द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान के आशीर्वाद के द्वारा वो मिट सकते हैं। भगवान ने कहा है कि सारे आश्रय को छोड़ के मेरे शरण में आ, ये मेरा व्रत है कि मैं, जो एक बार मुझे पुकारता है, मेरी शरण में लग जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसको अभय मुक्त कर मैं उसको सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूँ। अब पूर्व में जो हमारे कर्म हो गए वो हो गए, लेकिन अब जो हमारे कर्म बचे हुए हैं, पूर्व के अच्छे बुरे प्रारब्ध जो बचे हैं, उसको अपने भजन बल से हम मिटा करके फिर हम अपने ईश्वर की कृपा से सुखद जीवन का अनुभव कर सकते हैं। जो हमें जीवन में चाहिए, जो हमें जीवन में हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति वो हमको प्राप्त हो सकता है। उसके बाद भुक्ति और मुक्ति दोनों, उसके बाद हमको तत्पश्चात मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, अपने सालोक्य, भगवान के सालोक्य की प्राप्ति भी हो सकती है, मुक्ति भी हो सकती है हमारी। लेकिन वो कब, जब हम परम भगवान को, परम ईश्वर की पूजा करें। हम ये आश्रय ना लें, प्रेत पिशाचों का आश्रय ना लें। तो इसमें हमको ये जानना होगा कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, और देवता क्या है, और बाकी की जो नीचे की योनियाँ जिनको हम पूज रहे हैं वो क्या है। तो ये समझना होगा। अत्यधिक लोग जो है इस चीज़ को समझते नहीं। सेवा, पूजा, उपासना, अर्चना, भक्ति, भजन परम ईश्वर का, परम भगवान का ही करना चाहिए हमेशा, क्योंकि भगवान ने गीता में ये कहा है कि प्रेत पूजने वाला प्रेत योनि को जाएगा, देवताओं के पूजने वाला देवताओं की योनि में जाता है, भगवान को पूजने वाला सालोक्य की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, पितरों को पूजने वाला पितृ गति में जाता है। तो भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, देवता कौन है, ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर विस्तृत में नहीं बताया जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊँगा इस चीज़ को कि जब प्रपंचोपशमम साक्षात शिवम अद्वैत ओमकारा अकारा उकारा मकारा सा आत्मा सा विज्ञेय, जिसको जान करके जीवात्मा के परमात्मा, महेश्वर, भगवान संबंधित सभी संशय मिट जाते हैं। वो एकमात्र ओमकार, अकार उकार मकार से जो बना है ओमकार, वही ब्रह्म है, वही शिव है। और वो ब्रह्म जब निराकार होता है, निर्गुण होता है, तो हम उसको परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किंतु जब वही ब्रह्म अपने आप को दो रूपों में विभाजित करता है, वो दो भागों में अपने आप को विभाजित करता है, रूप नहीं, दो भागों में, शक्ति और शिव, पुरुष और प्रकृति के रूप में विभाजित करता है। फिर वही पुरुष शक्ति अपने आप को तीन भागों में, तीन साकार भागों में, तीन साकार स्वरूपों में अपने आप को धारण करता है। सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विलयकर्ता महेश्वर, महादेव। उसके बाद शक्ति भी अपने आप को तीन रूपों में विभाजित करती है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती। तीन रूपों में अपने आप को शक्ति भी विभाजित करती है। तो इस प्रकार से जो साकार रूप में जब वो ब्रह्म आ जाता है और 6 ऐश्वर्यों को धारण कर लेता है, तो वो उसको भगवान कहते हैं। भगवान, भग का वान करने वाला, अर्थात भग का मतलब ऐश्वर्य, वान करने वाला मतलब धारण करने वाला। तो जब वो धारण कर लेता है इन ऐश्वर्यों को, तो उसको हम भगवान कहते हैं। तो वही परम भगवान है, उसी की सेवा हमें पूजा करनी चाहिए। वो 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? परम ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण धन श्री, और
पूर्ण धर्म, पूर्ण यश कीर्ति, पूर्ण सौंदर्य जिसके पास है वो भगवान है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, राम कृष्ण और महादेव, ये पूर्ण भगवान है। अब जब हम भगवान फिर ये देवता कौन है? अभी ब्रह्म की बात हो गई, भगवान की बात होगी, अब देवता। तो जो दैवीय गुणों से युक्त है उसको देवता कहते हैं। और देवता कौन है? जो भगवान के द्वारा जिनको शक्ति, एक निश्चित गुण स्वभाव के साथ जो शक्ति प्रदान की गई है, ये सृष्टि के संचालन में सहायक जो बनते हैं, भगवान के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं, उनको हम देवता कहते हैं। जो 33 कोटि होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको अगले भाग में बताएंगे कि वो 33 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर में और हमारी इस सृष्टि में ही है, हमारे साथ ही, जो इस संसार को चला रहे हैं। तो परम भगवान, देवता और ईश्वर, ये समझ में आ गया। तो हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो भगवान कौन है? भगवान शिव, जो अभ्युदय और निश्रेयस देने वाले हैं। भगवान शिव हर प्रकार का कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में परम गृहस्थ भी हैं और वो परम बैरागी भी हैं। सबसे बड़ा बैरागी शिव, सबसे बड़ा गृहस्थी शिव। तो यदि हमको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता पार्वती देवी और पिता भगवान शिव हैं हमारे, और बांधव जो संबंधी हमारे बांधव हैं, जो बंधुगण हैं, वो सब शिव भक्त हैं। ऐसी भावना करके हम भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रणाम करके उनको समर्पित करें और उनकी शरण लें, और उनसे ही हम सब कुछ। तो ये सब कुछ जितने भी है संसार में, देवी देवता भूत पिशाच, सबके भूत भावन, सबके स्वामी, सबके मालिक एकमात्र भगवान शिव हैं, जो पशुपतिनाथ। भगवान शिव ही सबके, वो देवताओं के भी देवता हैं, वो भूत पिशाचों के भी देवता हैं, वो सब जीवों के भी देवता हैं, वो सबके। तो हमको मूल में, जड़ में जल डालना है वृक्ष के, ना कि पत्तों में, टहनियों में। पत्तों की और टहनियों की सेवा नहीं करनी है। जड़ में अगर जल डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ तक। तो जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान शिव, उनकी कृपा जब प्राप्त हो जाएगी, तो सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सारी देवी देवता तृप्त अपना आप हो जाएंगे। एकमात्र भगवान शिव के शिवलिंग में जल अर्पित करने से सारी सृष्टि के, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सभी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सबके आश्रय कौन है? भगवान शिव। सबके देवता कौन है? भगवान शिव। देवों के देव कौन है? महादेव। सब कुछ वही है। और हम जो क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, क्षणिक कुछ साधना उपासना करते हैं, यक्षों की साधना, गंधर्वों की साधना, बेताल भूत प्रेत पिशाचों की साधना, जिससे हमें तुरंत फल मिल जाता है, तुरंत कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इनके पास शक्ति कहाँ से आती है हमें देने के लिए? तो ये भी भगवान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान ने नियुक्त किए हैं सृष्टि के संचालन के लिए। जितने भी देवता हैं, इंद्र आदि देवता हो गए, गंधर्व हो गए, यक्ष हो गए, किन्नर हो गए, जितने भी अप्सराएं हैं, जितने भी ये सब कुछ देवी देवता हैं, 33 कोटि प्रकार के, ये सबको शक्ति कहाँ से मिलती है? परम भगवान से, भगवान शिव से, भगवान नारायण से। तो जब ब्रह्म से इनको शक्ति मिलती है, तो ये वही शक्ति का थोड़ा सा अंश प्रसन्न होकर के हमको देते हैं, उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इनके पास ना जा करके हम डायरेक्ट भगवान से क्यों ना प्राप्त करें, क्यों ना भगवान से मांगे। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, सांसद और ये गली के जितने भी नेता होते हैं, या फिर जब प्रधान या उप प्रधान या फिर क्षेत्रीय प्रधान, ये जो होते हैं, तो ये इस तरीके से चेन चलती है ऊपर से। अब जब प्रधानमंत्री से हमारा डायरेक्ट संबंध होगा, तो हमें बाकियों के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? बीच वाले उनके पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? उनसे हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि उनको तो घूस चाहिए,
हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए उनको पहले कुछ चाहिए हमसे, लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ भक्ति से मतलब है, उनकी सेवा भक्ति से, बस उनका नाम जप रहे हैं, वो उससे प्रसन्न है, उसी से ही हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान हमें वही प्रदान करते हैं, वही देते हैं जिससे हमारा कल्याण होना है। लेकिन देवताओं में ऐसा नहीं है। देवता अपनी पूजा प्राप्त कर लेंगे आपसे, अपना जो उनका पूजा प्रक्रिया है वो आपसे ले लेंगे, अपना भोग प्रसाद ले लेंगे। लेकिन जो चीज़ आप उनसे मांग रहे हैं, यदि उससे आपका नुकसान भी है तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको दे देंगे कि जाओ, और उसी से फिर हमारा बाद में नुकसान भी होता है। तो अगले वीडियो में हम इसको चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि वो 33 कोटि देवता क्या क्या हैं, किस प्रकार से हैं, और किस प्रकार से हम आगे की सेवा, आगे की उसमें चले। हर हर महादेव।